जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वकास ज़फ़र और आप देख रहे हैं टेक इनोवेशन। जैसा कि हमने अपनी लास्ट प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि हम आप लोगों के लिए इस चैनल पे एक ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आएँगे जिसमें आप ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से हो, चाहे वो एआई के हवाले से हो, चाहे किसी भी चीज़ के हवाले से हो, जिनको सीख कर आप कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। आजकल का जो दौर चल रहा है आपके सामने है सब कुछ के किस तरह से चीज़ें जो हैं वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इतनी ज़्यादा कामयाब हो रही हैं और क्या-क्या हम कर सकते हैं। तो इस चीज़ को सोचते हुए हम लोग आप लोगों के लिए एक सॉफ्टवेयर लेकर आए हैं जो कि कैनवा है जिसका नाम, और जो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर है। जो लोग ऐसे हैं जो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। अगर वो चाहते हैं कि एक कम टाइम में और एक आसान वे में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखी जाए, तो वो इस कोर्स से काफ़ी हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं। आज हम पढ़ते हैं कैनवा के बारे में कि कैनवा पर काम किस तरह से किया जाता है, कैनवा पर क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बना सकते हैं और क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करते हुए कहीं न कहीं हद तक ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने गूगल की जानिब और इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किस तरह से किया जा सकता है और इसको हम साइन अप कैसे करते हैं, पहले वो देख लेते हैं। अगर आप लोग इस सॉफ्टवेयर को फ़ोन पे भी यूज़ करना चाहते हैं, तो आप फ़ोन पे इसकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं अपने एक गूगल क्रोम पर और इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं। आप लोगों ने कैनवा लिखना है और कैनवा पर जो हमारे गूगल पर फर्स्ट साइट आएगी कैनवा विजुअल्स सूट फॉर एवरीवन, इसको आप ओपन करेंगे और इस पर आपने सबसे पहले साइन अप करना है। साइन साइन अप कर लेंगे, स्टार्ट डिज़ाइन पे हैं तो साइन अप पे हम जाएँगे। हमारी ऑलरेडी जीमेल जो है वो इसमें ऐड थी, तो हम इसको कंटिन्यू एज़ टेक के नाम से भी कर सकते हैं या इसके अलावा हम साइन अप पे जाके एक न्यू जीमेल से भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप साइन अप करेंगे, उससे पहले हम यहाँ आते हैं, देखें आपके सामने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट्स। अगर आप कुछ टाइप करना चाहते हैं, लाइक जो लोग एमएस वर्ड पे काम कर रहे होते हैं, उन्हें पता होगा एक डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली। तो अगर आप एक न्यू डॉक्यूमेंट्स बनाना चाह रहे हैं, आप यहाँ से आके न्यू डॉक्यूमेंट्स बना लेंगे। ये एक व्हाइट बोर्ड आपको मिल जाएगा। अगर आपने प्रेज़ेंटेशंस बनानी है किसी भी किस्म की, तो आप इस प्रेज़ेंटेशंस पर जाएँगे और आपको काफ़ी सारे प्रेज़ेंटेशंस के टेम्पलेट्स जो हैं वो मिल जाएँगे। इसके बाद सोशल मीडिया, वीडियो, वेबसाइट और कस्टमाइज़ साइज़। कस्टमाइज़ साइज़ बेसिकली यही है कि आपने किसी भी किस्म को, किसी भी पोस्ट को, किसी भी चीज़ को जो आपने बनाना है, उसे कस्टमाइज़ कर सकें। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है प्रोजेक्ट्स के बाद। अब इस प्रोजेक्ट में हमें क्या मिलता है, बेसिकली आप जो भी एक न्यू डिज़ाइन बनाएँगे, जो भी चीज़ क्रिएट करेंगे, वो आपके प्रोजेक्ट्स में शामिल हो जाएगी। अभी देखिए हमने कुछ भी नहीं बनाया हुआ, तो प्रोजेक्ट इज़ होम फॉर ऑल योर कंटेंट। तो यहाँ पर अभी हमारे पास कुछ भी नहीं। जब हम फर्स्ट पोस्ट बनाएँगे, आपको यहाँ पे आपके बनाए हुए पोस्ट मिल जाएँगी। इसका ये होता है कि आपने अगर एक बार पोस्ट बना ली है और आपने सेव कर लिया, डाउनलोड कर लिया, उसके बाद भी आप उसे जाके सेट कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर का हमें ये फ़ायदा है। इसके बाद हमारे पास टेम्पलेट्स आ रहा है। टेम्पलेट्स में अगर हम आते हैं तो हमारे पास थाउज़ेंड्स ऑफ, बल्कि मिलियंस ऑफ टेम्पलेट्स जो हैं वो हमें मिल जाएँगे। किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपने क्या बनाना है, क्या नहीं, वो टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको बने-बनाए कुछ ना कुछ टेम्पलेट्स मिल रहे हैं और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब आप यहाँ देखें, टेम्पलेट्स में किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए, ये बिज़नेसेस दे रहा है। मैंने आपसे पहले बात की थी कि वो लोग जो बिज़नेस की गर्ज से किसी भी किस्म की डिज़ाइनिंग्स को डिज़ाइनिंग में काम करना चाहते हैं, लाइक किसी ने अगर अपना बिज़नेस कार्ड बनाना है, किसी ने अपने बिज़नेस के ब्रोशर्स बनाने हैं, किसी ने बिज़नेस की डॉक्यूमेंटेशंस बनानी है, किसी ने फ्लायर्स बनाने हैं। आपके सामने ये सारी चीज़ें आ गई हैं, फ्लायर, वेबसाइट, माइंड मैप, प्लानर्स, लेटर हेड बनाना चाहते हैं, कैलेंडर और रिज्यूमे वगैरह। ये आपको बिज़नेस से रिलेटेड यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएँगी। अगर हम नीचे आते हैं इसके अगेन सोशल मीडिया में, तो सोशल मीडिया में अगर आप इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ बनाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम रील्स बनाना चाहते हैं, फेसबुक पोस्ट बनाना चाहते हैं, फेसबुक कवर्स, जो-जो चीज़ें आप एक सोशल मीडिया से रिलेटेड बनाना चाहते हैं, उनके टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर बने-बनाए मिल जाएँगे। अगर हम इसके बाद की बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वो लोग जो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें बनाना चाहते हैं, लाइक फ़ोटोज़ को कोलैप्स करना चाहते हैं, आइकन्स बनाना चाहते हैं या कुछ भी क्रिएट अ न्यू थिंग्स जैसे हम कह सकते हैं, आप वो बना सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट्स, ग्रेड, रिसोर्स टाइप्स वगैरह कुछ भी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वीडियो से रिलेटेड, तो अगर आप
शौक रखते हैं, अगर आप एक ख्वाहिशमंद हैं कि आप एक अच्छे वीडियो एडिटर बन सकें और अपनी काफ़ी सारे इमेजेस को या अपने किसी भी वीडियो को आप उसको एडिट कर सकें, तो आप इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए वीडियो भी एडिट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं वीडियो से नीचे की, तो देखें वीडियो में आपके सामने ही बता रहा है कि आप फेसबुक वीडियो बनाना चाहते हैं, वीडियो मैसेजेस हैं, वीडियो मोबाइल वीडियोज़ हैं, कुछ भी। यूट्यूब की वीडियोज़ बनाना चाहते हैं, समटाइम बेसिकली लोग इसको यूट्यूब के थंबनेल्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो अगर आपको थंबनेल भी बनाना है यूट्यूब का, तो भी आप इस सॉफ्टवेयर से थंबनेल बना सकते हैं। मार्केटिंग की बात करते हैं, तो देखें मार्केटिंग में प्रिंट प्रोडक्ट्स, कार्ड्स, इन्विटेशंस, देखें बिज़नेस कार्ड्स आ गए हैं, फ्लायर्स आ गए हैं। अगर आप लोगो बनाना चाहते हैं अपनी कंपनी का, अपनी इंडस्ट्री का, अपनी किसी भी चीज़ का, आप वो लोगो भी बना सकते हैं। पोस्टर्स, ब्रोशर्स, मेन्यूज़, देखें कुछ मेन्यूज़ की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि हमें ना यार एक मेन्यू बना के दें, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू बना के दें, वो भी आप इस सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इन टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है। अगर आपको कुछ भी चाहिए उस पे क्लिक करेंगे, उसके मिलियंस ऑफ टेम्पलेट्स आपके सामने मौजूद होंगे। उन टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए आप किसी भी किस्म का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो बेसिक हमारा काम यही था कि हम लोगों ने बताना है इस सॉफ्टवेयर को कि आपने ये सारी की सारी चीज़ें कैसे क्रिएट करनी है, किस तरह से बनानी है। तो अभी हम किसी भी एक चीज़ को अगर हम बात करें, देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो मुझे सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी फ्लायर या कोई भी पोस्ट बनानी, लाइक इंस्टाग्राम पोस्ट ओपन करनी है। तो मैंने जस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लिक किया, मुझे यहाँ पर हज़ारों इंस्टाग्राम की पोस्ट मिल जाएगी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो मैं उसे जाके ओपन करके री-एडिट भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने यहाँ पे आके एक इंस्टाग्राम की पोस्ट बनानी है फॉर हायरिंग से रिलेटेड। मुझे कोई हायरिंग करनी है अपने ऑफ़िस में या कहीं भी, तो मैं उससे रिलेटेड कोई भी पोस्ट बनाना चाहता हूँ। सिंपली मुझे जाके हायरिंग लिखना है और दैट्स इट। हायरिंग बैनर्स लिखते हैं आप आगे, और आपको हायरिंग से रिलेटेड टेम्पलेट्स बहुत सारे मिल जाएँगे, जिनको आप यूज़ करते हुए एक अच्छा-सा एक बैनर, एक टेम्पलेट या एक बैनर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले चीज़ मैं आपको चीज़ बताता हूँ, एक हम यूज़ कर रहे हैं फ्री वर्ज़न। कुछ ऐसे टेम्पलेट्स होंगे जो कि प्रो होंगे, जिनकी सर्विसेज़ होती है, जिनकी सब्सक्रिप्शंस होती हैं, वो हमें बाय करनी पड़ती हैं। तो उनको हम बाद में बात करेंगे कि वो हम बाय किस तरह से करेंगे और सबसे आसान वे कौन-सा है बाय करने का, कम बजट में और बाय करनी है और बस फिर काम शुरू कर देना है। चलते हैं कोई भी एक पोस्ट, जैसे कि हमारे सामने एक ये पोस्ट ओपन कर लेते हैं हम। ये पोस्ट है हायरिंग की। इसको ओपन करने के बाद हमारे पास ये बटन दे रहा है कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट। हम इस टेम्पलेट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने वो पोस्ट, वो टेम्पलेट मौजूद होगा, जिसको हमने अपनी एक रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सेट करना होगा, रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनाना होगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि देखें वी आर हायरिंग, और ये आपके सामने एक टेम्पलेट बना बनाया ओपन हो गया है। इसको आप कट कर दें या नेक्स्ट करते हैं। सबसे पहले देखें हमारे पास जैसे ही हमने टेम्पलेट्स का बटन ओपन किया, तो हम फर्स्ट बटन हमारे पास साइड में टूल बार में एक डिज़ाइन का ओपन हो गया। इस डिज़ाइन से रिलेटेड जितने भी मज़ीद और डिज़ाइंस होंगे, वो आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। कोई भी डिज़ाइन आपको सूट कर रहा है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये डिज़ाइन बनाऊँ, तो आप उसे ओपन करेंगे और वो इस जगह पर, जहाँ पर हमारा वी आर हायरिंग का एक बैनर ओपन है, यहाँ पर आ जाएगा। और उसके नीचे हमारे पास बटन दे रहा है एक एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स पहले हम इनको पढ़ते हैं, देन हम अपने क्रिएशंस के ऊपर आएँगे कि हमने किस तरह से चीज़ों को क्रिएट करना है और क्रिएट नहीं करना। सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट्स में ऑप्शन दे रहा है शेप्स का। किसी भी किस्म की अगर आपने शेप बनानी है, शेप लेनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस बैनर में बहुत सारी शेप्स हैं, और इन सारी शेप्स को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, इन सारी शेप्स को किस तरह से हमने उठाना है और उसमें लिखना कैसे है, ये सारी की सारी चीज़ें। शेप्स में अगर हम बात करते हैं, तो सी ऑल में अगर हम आएँ, तो ये हर किस्म की शेप्स, किसी भी किस्म की शेप आपको चाहिए होगी, तो वो यहाँ पर मिल जाएँगी। तो आप देख सकते हैं, तो जैसे ही आप किसी किसी भी एक शेप पर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने इस शेप पे क्लिक किया है, और वो शेप हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगी। इस शेप को आपने जहाँ भी एडजस्ट करना है, जिस जगह भी, आप उस जगह एडजस्ट कर देंगे। अब अगेन हम बात करते हैं एलिमेंट्स में आने की। अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि इन शेप्स के अंदर हमने लिखना कैसे, हमने राइट कैसे करना है, हमने इमेजेस कैसे लगानी है, वो भी हम इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं। अब एलिमेंट्स में हमने अभी तक शेप्स देखी हैं,
अगर आपको किसी भी किस्म की ग्राफ़िक्स लाइक बनी बनाई टेम्पलेट्स अगर आप चाहते हैं कि बनी बनाई शेप्स कोई मौजूद हों, आप सी ऑल पे क्लिक करके वो बने बनाए शेप्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्लिक किया है, अगर आपको किसी भी किस्म की शेप चाहिए, आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी शेप्स मौजूद होंगी। आपने यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ स्टार्स, मुझे चाहिए स्टार्स से रिलेटेड कोई शेप। तो वो सारी की सारी शेप्स यहाँ पर हमारे सामने आ जाएँगी। अब आप देख सकते हैं जिन पे ये प्रो लिखा हुआ है, बेसिकली वो ऑब्वियसली वो प्रो वर्ज़न में शामिल होता है। अगर हम फ्री वाली भी देखें तो हमें फ्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएँगी जिनको हम यूटिलाइज़ करके एक खूबसूरत बैनर बना सकते हैं। जैसे कि स्टार, मैं इसको अब क्लिक करूँगा और ये हमारे पास इस जगह पे शेप्स कहीं भी आपने एडजस्ट करना है, आप इसको क्लिक करेंगे, राइट क्लिक नहीं लेफ़्ट क्लिक करेंगे। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आप इसको उठा के या माउस से उठा के कहीं भी लेकर जाके एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये ठीक लग रहा है। आप ये बटन आप देख सकते हैं कि हमने इसको छोटा या बड़ा करना है, तो हम यहाँ से एरो के बटन को क्लिक करके इसको छोटा भी कर देंगे और क्लिक करते हुए इसको बड़ा भी कर देंगे। अपने डिज़ाइन के मुताबिक, अपने साइज़ के मुताबिक हम इसे एडजस्ट करेंगे और जहाँ पे हमें इसको पेस्ट करना है, वहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ग्राफ़िक्स में आपके सामने कुछ भी, अगर आपको किसी किस्म की शेप्स चाहिए, किसी किस्म का आइकन चाहिए, किसी किस्म की कोई भी डिज़ाइन चाहिए, आप सर्च एलिमेंट्स पे लिखेंगे और फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे फ़ॉन्ट एलिमेंट्स, फ़ॉन्ट आइकन चाहिए, तो मैं फ़ॉन्ट आइकन लिखूँगा और फ़ॉन्ट के आइकन्स मेरे सामने आ जाएँगे। आप देख सकते हैं इमेजेस में भी आ जाएँगे, फ्रेम में अगर आपको चाहिए, फ्रेम भी आ जाएँगे, ग्राफ़िक्स चाहिए, ग्राफ़िक्स भी आ जाएँगी। तो सी ऑल ग्राफ़िक्स पे अगर हम क्लिक करते हैं, तो आप देखें आपको कौन-सा आइकन, मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपने इस बैनर के अंदर लास्ट में एक नंबर लिखना है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे आइकन भी मिल जाए और जैसे कि एक जीमेल ऐड हुई है, मैं कहता हूँ कि जीमेल का आइकन मिल जाए। मैंने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आके जीमेल आइकन लिखूँगा और देखिए आप जीमेल आइकन से आपको ग्राफ़िक्स में काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, कोशिश कीजिएगा ग्राफ़िक्स को यूज़ किया करें। इनमें से कोई भी जीमेल आइकन अगर आपको पसंद आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये पसंद आ गया, मैंने इसको क्लिक किया और जीमेल का आइकन मेरे पास आ गया। वही पहले वाला तरीका, इसको यहाँ से हमने पकड़ना है और इसको स्मॉल या बड़ा कर देना है। जितना हमें, अब देखें हमारे, हमने इसको जितना स्मॉल कर सकते हैं, हमने फॉर एग्ज़ाम्पल इतना स्मॉल किया है और अगर हम चाहते हैं, अब देखें, एक तो हम माउस से ही इसको उठा के कहीं भी मूव कर सकते हैं, जहाँ पे हमें एडजस्ट करना हो वहाँ पे हम इसको ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीकाकार ये है कि आपके सामने ये प्लस का सिंबल नज़र आ रहा होगा, आप इस प्लस के बटन को क्लिक करके इसको कहीं भी लेकर जा सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा जो आपका टेक्स्ट साइज़ हो, उस टेक्स्ट साइज़ के मुताबिक आपने किसी भी चीज़ को, आइकन को उठाना है और एडजस्ट करना है। जैसे कि मैंने अभी इसको कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यार मुझे इस जो ब्लैक कलर का एक आइकन आया है मेरे पास जीमेल का, इसको मैंने अपने किसी भी किस्म का कलर्स करना है। तो मैं इस पे जस्ट क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर हमारे पास एडिट के साथ कलर का बटन हमारे पास आ गया है। इस कलर पे क्लिक करने के बाद मुझे किसी भी किस्म का कलर चाहिए, कोई भी कलर चाहिए जो कि इस बैनर को रिप्रेज़ेंट, लाइक हमने इस बैनर को पर्पल कलर में बनाया है, तो पर्पल कलर हो या वाइट कलर हो, लाइक मैं वाइट कलर इसको क्लिक करता हूँ, तो हमारा जो जीमेल है, जीमेल का आइकन है, वो वाइट कलर का हो गया। किसी भी किस्म को आप, किसी भी शेप को आपने कलर करना है, लाइक ये शेप है, अगर हम कहते हैं कि इसको हम कलर करना चाहते हैं, तो हम इस कलर पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने बहुत सारे कलर्स आ जाएँगे। किसी भी कलर से आप इन शेप्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपने ये शेप डल करनी है, आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे ये शेप नहीं चाहिए, तो ये देख सकते हैं आप डल का बटन, इसको क्लिक करेंगे और ये शेप डल हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इस शेप की एक और शेप मुझे मिल जाए, आप साथ देख सकते हैं प्लस का सिंबल दे रहा है, डुप्लीकेट दे रहा है, इसको क्लिक करेंगे हमारे सामने एक डुप्लीकेट शेप आ जाएगी और इसको भी आप उठा के कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम बात करते हैं टेक्स्ट की। अब टेक्स्ट, किसी भी किस्म का आपको टेक्स्ट चाहिए, आपने हेडिंग बनानी है, आपने सब हेडिंग बनानी है, जस्ट क्लिक करेंगे और आपके सामने ये इस तरह से, जैसे ही ऐड अ सबटाइटल आ रहा होगा, आप इस पर जाके, फॉर एग्जांपल मैं हायरिंग लिख देता हूँ। मैंने हायरिंग लिखा है और ऑलरेडी टेक्स्ट हायरिंग का आ गया। सेम एज़ इट इज़ कहीं पे लेके जाने का तरीकाकार यही है कि हम इसको राइट क्लिक से या माउस से उठा के इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। सिर्फ़ आपको समझाने के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, इसका प्रॉपर एक-एक चीज़ हम बनाएँगे, किस तरह से हम वो सारी की सारी चीज़ें बना सकते हैं, किस तरह से हम अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हैं, ये वो सारी चीज़ें आ गई हैं।
अब टेक्स्ट की बात करते हैं तो टेक्स्ट में लाइक हायरिंग पे हम लोगों ने इसको, मैं ये चाहता हूँ कि इस हायरिंग का टेक्स्ट स्टाइल चेंज हो जाए। इसका जो स्टाइल आ रहा है हम उसे चेंज कर सकते हैं। ये कैनवा सेंस लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे आप, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे साइजेस, बहुत सारे ऐसे स्टाइल्स मिल जाएंगे जिनको आप यूज़ करके इसको बना सकते हैं। मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे ये स्टाइल चाहिए, जस्ट मैं क्लिक करूँगा वो स्टाइल वहाँ पे चेंज, ये स्टाइल चाहिए, आप देख सकते हैं कि वो चेंज हो रहा है ऊपर से, ये देखें। और किसी भी किस्म का टेक्स्ट स्टाइल आप यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप चेंज हो गया। अब इसके साथ आप देख रहे हैं प्लस डिक्रीज फॉन्ट साइज और इंक्रीज फॉन्ट साइज। अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आप इंक्रीज पे आएंगे ऑब्वियसली, अगर आपको छोटा करना है तो आप डिक्रीज पर आएंगे। इसके अलावा अगर आप जस्ट क्लिक करेंगे, जितना साइज आपको चाहिए वो पेस्ट करेंगे वैल्यू, और ये उतने में एडजस्ट हो जाएगा। आप इसको क्लिक करें, तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ कि इंक्रीज़ करने का, डायरेक्ट यहाँ से कर्सर से पकड़ें और इसे बड़ा कर दें, जहाँ पर भी आपने इसे एडजस्ट करना है। इसके साथ आप देख रहे हैं इसका टेक्स्ट कलर, आपके सामने एक ब्लैक कलर आ रहा है, आपने इसको कोई भी कलर करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने इस पर जस्ट क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं कलर पर आया, और कलर पे आने के बाद मुझे कोई भी कलर इसको करने की ज़रूरत है तो मैं इस कलर से किसी किस्म का भी कोई भी डिज़ाइन बना सकता हूँ या कलर कर सकता हूँ। अब इसके बाद आ रहा है हमारे पास ऑप्शन बोल्ड का। ऑब्वियसली जो हमारा टेक्स्ट है वो बोल्ड नहीं हो सकता, इस वजह से बोल्ड का जो बटन है वो थोड़ा सा, इसको कह सकते हैं कि गायब हुआ हुआ है, इससे आप बोल्ड नहीं कर सकते हैं। इसके साथ आप देख रहे हैं अलाइनमेंट है, बेसिकली आपने टेक्स्ट को किस तरह से अलाइन करना है उसकी ज़रूरत वैसे आपको यहाँ पड़ती ही रही है। लाइक हम एम एस वर्ड में तो इसको अलाइनमेंट कर लेते हैं, अदरवाइज़ यहाँ के अलाइनमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप किसी जगह से उठाएं और इसको लेके कहीं भी चले जाएं। और इसके बाद आप ये सकते हैं बुलेट्स लाइन है, किस तरह से आपने किसी चीज़ की बुलेट्स बनानी है वो आप लेकर आ सकते हैं। आप स्पेस वगैरह है, ये सारी की सारी चीज़ें जस्ट अभी आपको बताने के लिए थी कि हम किस तरह से इस सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने यूज़ करते हुए कोई ना कोई ऐसी चीज़ को बनाना है। अगर आप डेल करना चाहते हैं, अगेन मैंने यहाँ पर डेल किया और कर दिया। अब असल बात यहाँ पर ये आती है कि आप इसको री एडिट कर सकते हैं। बेसिकली बने बनाए टेम्पलेट्स इसलिए होते हैं कि हम उनमें जाके अपनी एक कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स को ऐड करें। जैसे कि यहाँ www.reallygeneration.com लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं अपनी ही इंस्टीट्यूट या अपने ही चैनल की जीमेल ऐड कर दूँगा, innovation 091@gmail.com। ये बेसिकली मैं एडिट कर रहा हूँ, मुझे किस पर्पस के लिए हायरिंग करनी थी, इन सब जगह पे अकाउंटेंट स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ। तो बेसिकली मैं कहता हूँ कि टेक्निकल स्टाफ की जगह मैं कोई भी और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। लाइक मुझे मार्केटिंग स्टाफ चाहिए तो मैं यहाँ पर मार्केटिंग स्टाफ ऐड कर दूंगा और वो चेंज कर दूंगा। जस्ट इतना सा काम है, किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको उठा के इधर लेकर आएँ या इसको खुद से लिखें या खुद से बनाएं, कुछ भी नहीं। बने बनाए टेम्पलेट्स मिलेंगे आपको किसी भी चीज़ के, आप उन्हें उठाएं, पेस्ट करें, कॉपी पेस्ट करना है, ड्रैग ड्रॉप करना है, ईच एंड एवरीथिंग, और कुछ भी नहीं है। यही कैनवा है। बेसिकली हम वन बाय वन इन इन पर एक वीडियोस क्रिएट करेंगे। आपने बैनर्स किस तरह से बनाने हैं, आपने पोस्टर्स किस तरह से बनाने हैं, आपने वीडियो किस तरह से एडिट करनी है, आपने प्रेजेंटेशन किस तरह से बनानी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप इस एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं। और इनको सीखने के बाद इन अपनी किसी न किसी स्किल्स को कहीं न कहीं यूटिलाइज़ ज़रूर कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं आने जाने की, बैठें सुकून से घर, लैपटॉप उठाएँ और किसी किस्म का काम करें और अपने चैनल्स को इंक्रीज़ करें। अगर आप देखें, चैनल्स की बात मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूट्यूब चैनल्स के हवाले से भी हम बात कर सकते हैं, जिसमें आप थंबनेल बनाना है, जिसमें आपने वीडियो एडिट करनी है, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली मुझे लगता है कि काफ़ी लेंथी वीडियो जो है वो हमारी बन चुकी है। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आपने हमारे साथ जुड़े रहना है और हमें बताना है कि आपको ये वीडियो जो है वो कैसी लगी है। इसका नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे और इसमें बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं, मज़ीद वन बाय वन हम किसी न किसी चीज़ को इंक्रीज़ करेंगे। चाहे आपने रिज्यूमे बनानी, आप मुझे बताएँगे, बल्कि आप मुझे बताइएगा आपको किस चीज़ के ऊपर फर्स्ट वीडियो चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम फेसबुक पोस्ट पर बनाएँ, इंस्टाग्राम पोस्ट पर बनाएँ, यूट्यूब पे बनाएँ, वीडियो पे बनाएँ,
या आप चाहते हैं कि आपने कोई रिज़्यूमे बनानी है। बेसिकली मैं ये चाहूँगा कि हम फर्स्ट वीडियो अपने रिज़्यूमे पे बनाएँ। बहुत सारे ऐसे लोग जो खुद से रिज़्यूमे नहीं बना सकते हैं या बाज़ार से जाके बनवाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ से हम रिज़्यूमे उठाएँगे, उसे री-एडिट करेंगे और अपना काम निकालेंगे, दैट्स इट। ये थी हमारी फर्स्ट वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो समझ आई होगी। अगर समझ ना आई हो तो आपने मुझे बताना है कि किस चीज़ की समझ नहीं आई है। मैं उसे हाइलाइट करूँगा बार-बार, आपको वो चीज़ें बताऊँगा कि आपने किन-किन चीज़ों को किस तरह से यूज़ करना है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।